जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। सबसे पहले बताइए आप क्या हाल समाचार आपके और कैसे हैं। आशा करता हूं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, क्योंकि बैक टू बैक आपके रिजल्ट आ रहे हैं। चाहे वो आपकी एसएससी जीडी का बात हो, एसएससी जीडी की बात हो, या आपकी आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल, किसी की भी बात हो, बैक टू बैक आपके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, देखिए वैकेंसी आपकी 4208 के आसपास है, लेकिन पास कितने किए, 42,100 समथिंग बच्चे पास किए। तो 42,000 कहाँ 4200, तो क्या सबका नौकरी लगने वाली है? नहीं लगेगी। आपको भी पता है इसमें क्या कुछ होता है कि आप 10 सीट, मतलब एक बच्चा है, एक बच्चा लगेगा इनमें 10 में से। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सीट पर कितने बच्चे हैं? एक सीट पर 10 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब 10 बच्चे फाइट कर रहे हैं तो किसका सिलेक्शन होगा? किसका सिलेक्शन होगा? तैयारी तो सब कर रहे थे, यहां तक पहुंच भी गए। तो इस वीडियो में वही सब बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है, किस तरह से अब भी आपके पास चांस है कि आप अपने आप को एक सीट वो सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जो आपकी कट ऑफ दिखाई गई है ये आपकी परसेंटाइज में है कि आपकी ये 100 में से मानी गई है, लेकिन पेपर होता है 120 नंबर का। तो 120 में से जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो बनेगी आपकी जो जनरल की आपकी नंबरों में गई है वो गई है 92.18। अगर ओबीसी की बात करें तो 88.87। अगर हम एससी की बात करें तो 84.22। 120 में से इतने नंबरों पे, इतने क्वेश्चनों पे ये हुई है। एसटी की है आपकी 78.81, ईडब्ल्यूएस की 86.31 नंबर है। तो आपका यहां पर आपको देखने को मिलेगा आपका नंबर। अगर यहीं पर मैं आगे बात करूं तो ये फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, क्योंकि वो थी मेल कैंडिडेट की, ये आपकी फीमेल कैंडिडेट की हो गई। ये है आपकी 88.50 जनरल की, ओबीसी की 84.21, एससी की आपकी 79.64 हो गई है, एसटी की आपकी 74.82 और ईडब्ल्यूएस की 82.76। ये तो मैंने बात कर ली आपकी जो परसेंटेज से अलग आपके 120 नंबर में से कितना हुआ है। अब जो मैं बात बता रहा था कि आपके फिजिकल को लेकर भी एक अपडेट आ गई है, क्योंकि किसी से भी आप पूछ लेंगे। तो अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं और आपका रीजनिंग सब्जेक्ट कमजोर है, तो हम लेके आए आपके फतेह कॉम्बो पैक। ये आपका फतेह एसएससी का फतेह कॉम्बो पैक है। इसमें आपको 2 बुक मिलेंगी, एक होगी आपकी टेक्स्ट बुक और दूसरी होगी आपकी क्वेश्चन बैंक। ये 2 बुक होने वाली है। कौन सी बुक होने वाली है एक बार ये दिखा देते हैं। ये वो बुक है जिससे आप अपनी रीजनिंग के जो पोर्शन है उसको और बेहतर मजबूत कर सकते हैं। तो ये बुक आपको किस तरह से बेहतरीन या क्या किस तरह से अच्छा काम करेगी, आपके जो सब्जेक्ट है उसको और कैसे क्लियर करेगी, देख लेते हैं। देखिए रीजनिंग की जो बुक होगी, हर चैप्टर के साथ आपको शॉर्ट ट्रिक और प्रैक्टिस इसमें सेट दिए जाएंगे, जो है शॉर्ट एग्जाम्पल के साथ, जिसमें आपको क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड इंप्रूव होगी। शॉर्ट टिक दी गए हैं तो इससे आपकी जो स्पीड है वो भी इंप्रूव होगी। हर टाइप के क्वेश्चन कवर किए गए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट ना सके, कि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जैसे इसको करते हैं, रीजनिंग में क्या है, देखिए प्रैक्टिस के लिए अनलिमिटेड बुक है। मार्च 2025 तक के सभी इंपोर्टेंट पीवाईक्यू यहां पर हैं। क्वेश्चन को चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज अरेंज किया गया है इस वाली बुक्स में, और टाइम बचाने के लिए इंपोर्टेंट रिलेवेंट क्वेश्चन ही इसमें रखे गए हैं। तो 2 बुक हो गई, एक टेक्स्ट बुक हो गई और आपकी एक हो गई क्वेश्चन बैंक। आगे मैं बता देता हूं कि ये आपकी कैसे बेनिफिशियल रहने वाली है, उसको कैसे यूज करना है। देखिए स्टेप 1 में आपको क्या करना है, पहले टेक्स्ट बुक के एक चैप्टर पढ़ेंगे, समझेंगे, ट्रिक के थ्रू क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद उस चैप्टर के बाद क्वेश्चन बैंक से उसी चैप्टर के पीवाईक्यू तुरंत प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो 2 उस तरह से हो गया। उसके बाद पहले आप टेक्स्ट बुक लगाएंगे और उसके बाद इसके आपके क्वेश्चन बैंक लगाएंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक लगाना है। अब इस कॉम्बो को के मेजर बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए सबसे पहले हर तरह के एसएससी रीजनिंग क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली सोल्व कर पाएंगे। दूसरी बात, आपकी जो स्पीड है वो 50% तक बढ़ जाएगी, और तो स्पीड आपकी 50% तक बढ़ जाएगी। उसके बाद आपके सिर्फ उन्हीं पीवाईक्यू पर प्रैक्टिस जो आने वाले हैं, एग्जाम में आने का चांस है, ज्यादा से ज्यादा उन्हीं क्वेश्चन को यहां पर पीवाईक्यू को रखा गया है। पहले अटेम्प्ट में एसएससी एग्जाम करने का स्ट्रॉन्ग चांस इस बुक से प्रैक्टिस करने के बाद बन जाता है। तो 2 बुक है, दोनों को आपको परचेस कर लेना है। एक बुक ये हो गई है, एक बुक ये हो गई है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास है। आपको मैं कंटेंट दिखा देता हूं। तो देखिए इसमें चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और थ्योरेटिकल, शॉर्ट ट्रिक, डिटेल सॉल्यूशन, मतलब सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जाकर इसको डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। ये सारा आपने अगर फिजिकल निकाल दिया, आपका सिलेक्शन हो गया। एक तरफ फिजिकल निकालो, सिलेक्शन ले जाओ, फिजिकल निकालो, सिलेक्शन ले जाओ। अब यहां पर क्या चीजें बन रही है, क्या सिचुएशन बन रही है, क्योंकि आपको पता है एक सीट पर 10 बच्चे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। तो इन 10 बच्चों को कैसे सीट काटनी है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने 9 बच्चों को कैसे काटेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर आपको कितनी देखने को मिलने वाली है? 4208। लेकिन बच्चे कितने क्वालिफाई हुए हैं? ये क्वालिफाई बच्चे कितने हैं?
क्वालिफाइड बच्चे हैं आपके कितने 42,143। तो कैसे छांटोगे बाकी बच्चों को? इसमें आपके पास एक सिचुएशन आ जाती है कि कभी भी आप देखेंगे तो आप ये सोचते हैं कि यार इतने सारे हो गए, मेरी तो सीनियरिटी बहुत नीचे है, मैं तो बहुत नीचे हूं, तो मुझे कहां से होगा? क्योंकि 10 बच्चे बुलाए गए हैं। अब जब आप देखने जाएंगे ना फिजिकल के लिए तो आपको सिर ही सिर दिखाई देंगे, अरे यार कहां से मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको पता है जो वहां पर अपनी हिम्मत नहीं हारेगा सिलेक्शन वही लेके जाएगा। क्यों लेके जाएगा? क्योंकि इसका फिजिकल, मैं कई बार बोल चुका हूं, इसका फिजिकल फाड़ है, डॉट 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 फाड़ है, आपकी बहुत लंका लगाने वाला है। कैसे लंका लगा देगा इसकी एक बार मैं बता देता हूं। अगर हम पीटी पीएमटी की बात करें, क्योंकि इसका समय मिलेगा नहीं, समय मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपके पास अभी भी समय है और कितना समय है। देखिए काफी बच्चों ने यह भी कहा था टेलीग्राम की, जब मैं ग्रुप में देख रहा था तो पर्सनल मैसेज किए थे कि सर हम तो किसी और चीज की तैयारी कर रहे थे और हमने तो ये ऐसे ही मजे मजे में दे दिया और हमारा नंबर आ गया है, फिजिकल तो हमारा है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सारे जितने भी ये पास हुए हैं, जितने भी ये पास आपको हुए हैं, ये सारे के सारे बहुत बड़े तुर्रम खान हैं। आधे फिजिकल में लटक जाएंगे। ये मान के चलिए कि 5/5 मतलब 50-50, तो कंपटीशन आपका वैसे ही डाउन है। इनमें से आधे भी आपके फिजिकल के टक्कर के नहीं है जो आपने मेहनत की है। तो आगे बात करते हैं आपका रनिंग को लेकर। रनिंग आपकी इसमें कितनी है? रनिंग है आपकी मेल कैंडिडेट के 1600 मीटर है, 5:45 का आपका समय है, लॉन्ग जंप है 14 फीट, हाई जंप है 4 फीट। ठीक है, कर लोगे आप? ये सबके बस की बात है भाई, मैं ही नहीं मार पाऊंगा। क्योंकि जब मैं भर्ती देखता था, जब मैं फिजिकल देता था, तब तो मैं फर्राटा मारता था। लेकिन अब तो मुझे 10 साल हो गए छोड़े हुए, अब तो मैं अपने काम धंधे में लग गया हूं। दो चीजें याद रखना, एक किसी का रिटन अच्छा होगा तो किसी का फिजिकल अच्छा होगा, किसी का फिजिकल अच्छा होगा किसी का रिटन अच्छा होगा। भगवान गॉड गिफ्टेड सिर्फ उन्हीं बच्चों को देता है जो मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं मतलब अगर आपने फिजिकल में भी तैयारी की है, अगर आपने रिटन में भी तैयारी की है, यहाँ पर आप लेके जाओगे सिलेक्शन लेके जाओगे। सिलेक्शन लेके जाएंगे वो बच्चे, क्योंकि मैं 2 महीने से चिल्ला रहा हूं कि भाई फिजिकल कर लो, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। तो जो बच्चों ने पहले से मेहनत की है, क्योंकि 14 फीट की लॉन्ग जंप और 4 फीट की हाई जंप निकालना भाई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस मांगती है। और महिलाओं के लिए तो इतना इजी है। जिस बहन ने आपने 800 मीटर 3 इसमें मार दिया, 3-4 में मार दिया, उसकी 9 फीट की और 3 फीट की हाई जंप और लॉन्ग जंप हो गई, जिसने निकाल दिया, सिलेक्शन लेके जाएगी, वो नहीं छोड़ेगी। लेकिन बशर्ते क्या करना होगा आपको? ये करना होगा कि आपका फिजिकल 1 नंबर होना चाहिए। फिजिकल में गच्चा खा जाओगे, रह जाओगे। महिलाओं की और इसकी हाइट की बात करें तो देखिए आप 165 सेंटीमीटर मेल की हाइट है यहाँ पर, और दूसरी कैटेगरी जो है आपकी और फीमेल की 157 सेंटीमीटर, चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर, और SC ST की जो हाइट है मेल की 160, फीमेल की है 152। और ये चेस्ट जो है आपका, चेस्ट कितना है यहाँ पर आप देख रहे हैं 76.2 से लेकर 82.2। तो ये सारा फिजिकल है और मुझे लगता नहीं फिजिकल में कोई भी पास कर जाएगा। फिजिकल पास वही करेगा जिसने इसकी प्रैक्टिस की है। जिसने प्रैक्टिस की है नौकरी वही लेके जाएगा। बात रह गई अब, क्योंकि जितना होना तब वो हो गया है। अब आपके हाथ में, मेरे हाथ में, बोर्ड के हाथ में कुछ नहीं है। बात अटकेगी किस पे? बात आएगी आपकी फिजिकल को लेकर। ठीक है, फिजिकल कर बात अटकेगी। अगर आपने निकाल दिया, ज्वाइनिंग ले जाइए। ज्वाइनिंग उसी का है जिसने फिजिकल निकाल दिया। रहा आपका फिजिकल की डेट की, आपका फिजिकल की डेट क्या है, बात कर लेते हैं फिजिकल की डेट को लेकर। तो यहां पर बात करते हैं आपकी फिजिकल डेट को लेकर कि आपका फिजिकल कब होगा। तो आपको पता है, यहां से अब आगे बढ़े तो एसआई वाले की फिजिकल की डेट क्या है? ये जुलाई लास्ट तक आपका फिजिकल होगा इन बच्चों का। एसआई वालों का फिजिकल कब होगा? लास्ट जुलाई तक होगा। तो जुलाई से पहले तो आपका फिजिकल होने के कोई चांस नहीं है। जून चल रही है, लगभग जून खत्म हो गई है, तो आपको 20 से 25 दिन के ये टाइम मिलने वाला है। अगर इस टाइम में आप अपना सदुपयोग करके अपने आप को सिलेक्शन की तरफ बढ़ा सकते हो तो नौकरी आपकी है। ये आपका टाइमिंग है। 20 से 25 दिन लगने वाले हैं आपको, और आपको मान के चलिए जुलाई, तो या तो जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त में यही खींचने वाला है आपका, और यहां से एक भी दिन आगे नहीं जाएगा। सिलेक्शन अब आपके हाथ में है। सारी चीजें
पटरी पे रखी हुई हैं, सारी आपको टेबल पे दे दी गई हैं। सिलेक्शन लेना ना लेना, ज्वाइनिंग उसके बराबर में रखा है। पटरी क्रॉस करो, ज्वाइनिंग ले लो, पटरी क्रॉस करो, मतलब फिजिकल को अब आपको पास करना होगा। एक सीट पर, मैं पहले भी बता रहा हूं कि एक सीट पर बच्चा कितना बैठा है, एक सीट पर है आपका एक बच्चा बैठा है, 10 बच्चे बैठे हैं किस पर, एक सीट पर बच्चा है। सपने आपके अब आपके हाथ में है, सपना देखा है, उसको पास करने के लिए फिजिकल निकालना पड़ेगा। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मेरे भाई, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी वायरल नोटिस आएगा, मैं वहां पर सबसे पहले डाल देता हूं, बता देता हूं आपको। तो टेलीग्राम का लिंक पंकज फौजी ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आगे कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।